नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हम लोग अररिया ज़िला के हरिराहा वार्ड नंबर 13 में उपस्थित हैं और यहाँ पे एक रिश्ता को शर्मसार कर दिया गया है। एक लड़की जो है अपने मौसा से प्रेम करती थी और वो मौसा जो बेटी की तरह लगती थी उससे भी वो प्रेम करते थे। दोनों का मन था कि हम दोनों शादी कर ले, लेकिन वहीं पे इनके माता पिता समझ जाते हैं, चाल चलन से ठीक नहीं लगता है उनको, तो वो जो है दोनों को समझाते हैं, लड़का को भी समझाते हैं, लड़की को भी समझाते हैं कि ऐसा तुम मत करो, क्योंकि ये रिश्ता जो है एक बाप बेटी की तरह है। लोग समझा के हट जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि हमारी बेटी अब संभल गई है, अब ये इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद फिर भी वो लड़की नहीं मानती है। लड़की के पास वो लड़का जो है मोबाइल दिए रहते हैं, जो उनको मौसा लगेगा वो मोबाइल भी खरीद कर दिए रहते हैं, अपने नाम पे सिम भी उनको दिए रहते हैं। फिर ये लोग जो उस लड़की का रिश्ता यहाँ पे अपने घर पर लाते हैं और उनका शादी फिक्स करने के लिए रिश्ता लगाते हैं। लेकिन एक रात जो है वो लड़का जो है अपने जो बेटी की सम्मान वो लड़की थी उसको फ़ोन करता है कि तुम इधर आओ। लगभग 200 से प्लस बार वो कॉल करती है और उसको बुला करके एक झाड़ी में ले जाती है। उनको बोलती है कि तुम मेरे साथ भाग जाओ, लेकिन वो फिर भी वो लड़की भागने के लिए राज़ी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ को उनको देखना पड़ता है। वो राज़ी नहीं होती है भागने के लिए और वहीं पे वो लड़का जो है उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, उन पे जो है अलग अलग तरीके से वार करते हैं, बाल नोच लिया जाता है, पूरा मुंह उनका फुला हुआ था, हर जगह जख्म के निशान थे। पानी में डुबो कर उस लड़की को मार करके यहाँ पे अधमरा करके से घर पर ला कर छोड़ देते हैं और लड़का वो फरार हो जाते हैं। पहले क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा है मन्नू पांडे। अच्छा, क्या हुआ आप लोग जब ननिहार में सब छोटे छोटे बच्चे को लेकर के रहने लगे, तो आखिर वहाँ पे क्या हुआ कि उस 17 वर्ष की लड़की को ख़त्म कर दिया गया? वही कि उससे पहले प्यार हो गया था। हम लोगों को पता नहीं चला था। जब बाद में चला यहाँ लाए थे ना, उसको फ़ोन करके बुला के उसको मार दिया। अच्छा, कितना दिन पहले आपकी उस लड़की की जो है मम्मी देहांत हो गई थी? 12 साल हो गया करीब। 12 साल हो गया। तो उसके बाद हमारा छोटा था, तो हम सोचे कि दूसरा शादी नहीं करेंगे हम। उसका बेटा भी नहीं था, तो चलो हमारा बाल बच्चा को ही बड़ा करेगा वही नाना नानी, इसीलिए हम वहाँ छोड़ दिए थे विश्वास में। तो ऐसा घटना वो सब कर दिया। उसका दिल आ गया था मेरा बेटी पर, हमारा छोटा ससुर का दामाद का। छोटा ससुर के दामाद का? हाँ। अच्छा, तो अब बोला उसका मर्डर कर दिया। देखिए, आपको बता दे, उस लड़की जो है, लड़की का मम्मी देहांत हो जाती है और ये उनके पापा है लेकर के 4 बाल बच्चे को लेकर के ननिहाल में रहने लगते हैं। और आपको बता दे, उस नाना को जो उस लड़की को उस मामा नहीं है और वो रहने लगते हैं। सोचते हैं कि अब शादी क्या करेंगे, इस बच्चे को लेकर के अब रह जाते हैं और रहते हैं वहीं पे। और उसके जो छोटे नाना थे उनके दामाद का दिल आ गया था उन पे और उनके साथ जो है यौन शोषण किए। लगभग 5 साल यौन शोषण करने के बाद जो है उस लड़की का शादी जब इनके पिता लोग करने लगते हैं तो उनको ये बात अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि हम ही शादी कर ले। क्या बात सही है? शादी कर ले। और दूसरी बात तो सोचता है यदि यहाँ से है ना नहीं करेंगे तो है ना उसका किसी जगह होने नहीं तो इसीलिए सब दुनिया से उठा देते हैं। देखिए, उस मौसा का कहना है कि हम ही शादी कर लेंगे, अगर हमसे शादी नहीं होगा तो किसी जगह और शादी नहीं होने देंगे। उसके माता पिता घर लाते हैं उनको अपने घर पर और उनका शादी लगाते हैं। लोग आते हैं उनको देखने के लिए और वहीं पे उनका मौसा जो एक रोज़ जो है लगभग कॉल करते हैं, लेकिन लड़की कॉल नहीं उठाती है। तो लगभग 255 बार उस लड़की के नंबर पर कॉल करती है और लड़की को बुला करके ले जाके उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उनको जो है मार पीट किया जाता है, बहुत सारे हाथ बांध दिए जाते हैं, पानी में डुबो कर उनको जो है मार पीट किया जाता है। बहुत सारे शरीर पर जख्म के निशान रहते हैं और मार पीट कर उनको पकड़ के इनके घर पे आके छोड़ करके वो फरार हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा, जब वो लड़की को कॉल करके बुलाए तो कहाँ लेकर के गए? कॉल कर बांस के फील्ड पर गया था वो। वहाँ घर द्वार कुछ नहीं है। वहाँ जब देखने के लिए गया तो पूरा गिरदुरी किया हुआ था। उसके बाद लड़की दखल नहीं था ना, उसको रस्सी झांक के रस्सी खोला, इसे बांध के सुता तो वही सब मारा, पजरी में से लात लगे से मारा उसको। ये सब तोड़ सब थोकचा कर दिया, ये सब केस उखाड़ लिया। उसके बाद जब लड़की नहीं लाने के लिए सकता था तो यहाँ ला के वो छोड़ दिया। अच्छा, अपने से अकेले वो ला के इधर छोड़ दिया। हाँ, छोड़ के वहाँ से फरार हो गया। तो कल में पानी पिया वो, तो उसको देखा तो वो कहता है क्या करने के लिए आया? वो कहता क्या करने के लिए? तो कुछ नहीं बोला, वो पानी पी के सीधा चला गया, पानी में घुस के। वो कुछ नहीं बोला लड़का।
अच्छा, जब वो गिरफ्तार हुए तो फिर वो क्या चीज़ कबूल किए? वो गिरफ्तार जो किया था ना, वो कहता हम नेपाल में है, हम नेपाल में हम कुछ नहीं देखे। तो उसको पुलिस को पकड़ के ले गया। जब पुलिस उसको मारपीट किया तो वो कहता हमको सास मारने के लिए बोला, इसीलिए हम उसको मर्डर कर दिए। देखिए, वो लड़की जब उस लड़की को मौसा लेकर के जाते हैं और उनको बहुत ही बेरहमी तरीके से ख़त्म किया गया, मारा पीटा गया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ये उनकी बड़ी मम्मी है, इनको सारी बात आके सच्चाई बताई कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। अच्छा, वो लड़की जब आई तो किस हालात में वो लड़की थी? वो हाल वो एकदम थी जहे वाला रे, पानी चढ़ के सिया दबा दिल के, तकरा में ओकरा कंट्रोल नहीं ले, की हिलो चचावे काने बोले, तब गड़ी में लाधी के लाग ले डॉक्टरी, वो तो भी तब नहीं बोले, जो तो नहीं बोले तब आवे लागले भ्या कल के कि हम नदी में डूब के मरीजी छो, आ तू रहे नहीं भैया नहीं मरो, हमें आप नहीं बचवन, तब कल के ना हमें नहीं बचवन, जे सब हेले कहानी वो सब कही दिल के, जो कही दिल के भ्या के जे कहानी भेल रहे सब बता दिल के। देखिए, आपको बता दें, वो लड़की जो है पहले नहीं बताती है कि एक जो है ना रिश्ता बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि उसको जो है मौसा 5 साल यौन शोषण किए उनके साथ। वो किसी और को नहीं बताना चाहता था कि इस तरह का घटना मेरे साथ हो रहा है। जब वो मरने के कगार पर लास्ट टाइम उनका आया, तब वो लड़की जो है कबूल की कि हमको मौसा लेकर के बुला करके ले गए और हमको ख़त्म किया है। उनके पास से एक फ़ोन भी बरामद होता है जिसमें लगभग 2 से अधिक कॉल उस पर किया गया था। अच्छा, क्या संबंध था उनके साथ? जो है ये लोग बोल रहे हैं कि उनको जो है उनसे संबंध था उस लड़की का एक मौसा से, जो कि एक रिश्ता शर्मसार यहाँ पे हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? वहाँ जो है ना ये सब कांड करीबन लगभग 1.5 या 2 साल से वो लोग का चक्कर चल रहा था। कई बार हो हल्ला भी हुआ, वहाँ हम पंचायती भी किए, पंचायती में दोनों को अलग अलग कर दिए। वो प्रेम एक ऐसा अंधा चीज़ है ना, तो आप तो जानबे करते हैं, कितना ही करने के बाद हम लोग सोचे ये सुधर गया, लेकिन ये सुधरा नहीं था। तो बाद में लास्ट में जब इसका सामान कहीं दूसरे जगह शादी का लगा दिया, तो वो लड़का सोचता था कि हम शादी तुम्ही से करेंगे। जब तो हम लोग कहे कि ये तो बात तो ठीक नहीं है, तो लड़की को ननिहाल से पिताजी के यहाँ लेके आया। 2 रोज़ यहाँ रहा, 2 रोज़ के बाद और उससे मुलाकात होती नहीं थी। यहाँ आदमी ज़्यादा था तो उससे कॉल में बात भी नहीं हो पा रही थी। तो लास्ट में कैसे कैसे बात किया, इतना फ़ोन आने के बावजूद भी कैसे कैसे बात करके ये वहाँ चले गई। वहाँ जाने के बाद तो हम लोग उस दिन का मेरा गांव में एक हटिया लगता है कपड़फोड़ा में, तो 4 बजे रहा था, तो हम लोग हटिया उटिया चले गए सब्जी उब्जी खरीदने के लिए। यहाँ घर में था, वो कैसे निकल गया यहाँ से ये हम लोग को पता नहीं चला। तो जब बाद में इसको खोजने लगे, यहाँ परिवार का लोग जब खोजने लगे तो उसका पते नहीं कहीं था। तो ये लोग कहा कहीं गया होगा, नानी हो सकता है, नानी घर नज़दीक है, वहाँ गया होगा। जब लड़की के बेहोशी हालत में लाया गया तो यहाँ ग्रामीण के कुछ औरत देख लिए थे। वो सोचा हो सकता है कुछ हो गया होगा, तो पकड़ धकड़ के पहुँचाता है, वो आधे रास्ते में लाके उसको छोड़ दिया। वो लड़का जब जाने लगा तो वो महिला जो देखी थी वो शाम के टाइम में स्नान कर रही थी। तो बोला क्या है? तो लड़का कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि हमको पानी पीना है। तो फिर वो महिला कहा कि उसको कहाँ लेके गए थे, तो महिला डरा गया। तो वो सोचा हो सकता है कहीं क्रिमिनल या चोर बदमाश है कि कौन है न है, तो वो छोड़ के जाने लगा। तो महिला फिर वहाँ से अपना डेरा चले गए। जब वो वहाँ से गया पानी पी के, तब वो जाके अपना स्नान कपड़ा उपड़ा धो के लाया, तब वो महिला आके बोला। तो जब उस लड़की को यहाँ हम लोग पूछे तो वो बोला क्या कि हम नानी के यहाँ गए थे। वही हमारा पेट में दर्द हो गया। और उस दोनों में ऐसा मामला था कि जो कि कहना कठिन है, लेकिन हम लोग उतना ही प्रयास किए तो कुछ बतेबे नहीं किया, कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो कब बता दिया वो सारी सच्चाई? जब यहाँ डॉक्टर सब गांव घर का झोला छाप डॉक्टर से दिखा, जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसको हम ले गए कुर्सडा अनुमंडल हॉस्पिटल। जब ले गए, वहाँ ले गए तो अब वो बोलता है कि वो अपना भाई जो है, उसका भाई जो बड़ा भाई है वो भी साथ में था। तो हमको नहीं कहा, वो अपना भाई को कहा, जो कि हम भी वहाँ मौजूद थे, कि भैया यहाँ सुनिए। तब कहा कि ऐसा ऐसा घटना है। वो लड़का हमको फ़ोन करके बुलाया था, हम चले गए, गलती हमारा भी हुआ। वो हमको कह रहा था कि चलो अभी हम दोनों भाग जाते हैं। तो लड़की बोला कि नहीं हम भागेंगे नहीं, तुम्हारा शादीशुदा हो गया, तुम शादीशुदा है, हम नहीं भागेंगे। सो नहीं हम जाते हैं घर। इसके वजह से लड़का उसको
पूरी तरह से हमारा लड़की तो बचने का बहुत को उस घटना स्थल पे हम लोग जाके देखे, पूरा के चूस घास उस जो भी जंगल झाड़ था सब टूटा फूटा हुआ था। लड़की भी थोड़ा थी ताकतवर, उसको ही नहीं देता तब लड़की को किसी तरह से झुटकी पड़ी, उसका बाल भी वहाँ उखड़ा हुआ था। तब कब्बू करके वहाँ एक ठो रस्सी मिला, रस्सी से बांध के तब इसको बुरी तरह से मारा। उसके बाद लड़की को जब हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ लड़की तब लास्ट में बोली, उसके साथ मोबाइल था, वो बोला मोबाइल भी मेरे पास में वही दिया है। और जब हम लोग यहाँ चेक किए तो सिम भी उसी लड़के के नाम पे था। तो वो तो अभी थाना प्रभारी के कब्जे में है मोबाइल, और कुछ रिकॉर्ड भी था उस मोबाइल में। नहीं तो हम लोग को पहले ऐसा पता नहीं चला था कि हम सोचे हो सकता है कहीं पेट उट में अचानक दर्द हो गया। लेकिन लड़की जब लास्ट में जब कबूल किया, जब मरने के टाइम में वो अपना बयान दे के वहाँ डॉक्टर के सामने, डॉक्टर साहब भी सुना जिसमें कि डॉक्टर साहब बोला अरे ऐसा लड़का को तो, जब लड़की डेट किया तब डॉक्टर साहब बोला ऐसा लड़का को तो सीधे गला काट देना चाहिए, या तो इसको क्या कहते हैं फांसी सजा हो जाना चाहिए। अच्छा, ये रिश्ता जो है एक मौसा और बाप बेटी की तरह रिश्ता होती है। ऐसा नहीं लगता है कि एक रिश्ता को जो है शर्मसार किया गया है यहाँ पे? नहीं, ये जो है ना बचपन से जो वहाँ रहा ना, उसका मौसा का घर है सौरगांव, पंचायत सौरगांव वही है। वो साला बेकाम लड़का था। सौरगांव उसका काम था किसी का 5 किलो अनाज चोरा लेना, किसी का खस्सी बकरी चोरा लेना, दारू पीने का पूरा लत था, फलस खेलने का पूरा लत था। इसके वजह से सौरगांव का आदमी उसको वहाँ से भगा दिया। साला तू चोरी वूरी करता है, बार बार लोग को भगा दिया। तो यहाँ अपना ससुर के यहाँ वो रहने लगा। पता नहीं कैसे कैसे ये दोनों में तालमेल हो गया, जिसमें हम लोग 5-6 बार पंचायती किए, हम भी गए पंचायती में। लेकिन लड़की को जब हम देखे कि पूरा चाल चलन ठीक हो गया, सुधर गया, तो हम लोग को भी अंदाज नहीं उठता था, इसलिए कि लड़की हमेशा उसी के पक्ष में रहता था। लड़का के पक्ष में? लड़के के पक्ष में हम लोग को कुछ बतेबे नहीं करता था वो। अच्छा, लड़की का भी मन था कि हम उससे शादी कर लें? लड़की का मन था तब ना हम लोग को नहीं बता रहा था। जब तक मन नहीं होगा तो थोड़ा बताएगा। देखिए, एक लड़की का जो है, एक लड़की का अपने मौसा से शादी करने का मन था। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक बाप बेटी की तरह जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार करके आज इस समाज को क्या संदेश देना चाहती है, आप लोग से पूछना चाहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, एक समाज को क्या संदेश देना चाहती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो से, क्या संदेश पहुंचेगा इस समाज में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।